आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली अल्टरनेटिव प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर सिस्टम। मैथ में नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक होता है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर टेट में नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं और नंबर सिस्टम में आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाई हूँ और उसी के अनुसार मैं आपको मुख्य ही पॉइंट बताऊंगी और बहुत ही उम्दा ट्रिक के साथ बताऊंगी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगी। ऐसी ट्रिक शायद ही आपको कोई बताए। ठीक है ना, चलो बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है हमारे नेचुरल नंबर में क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन एक्स्ट्रा। ठीक है ना। अब आते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या होती है हमारी होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि नेचुरल नंबर जो है हमारा वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। और जो होल नंबर है हमारा वो 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पूर्णांक, इंटरजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पूर्णांक और नकारात्मक पूर्णांक। तो सकारात्मक जो पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 एंड डॉट। एंड नेगेटिव इंटरजर्स यानी कि जो नकारात्मक हमारा पूर्णांक होता है वो होता है -1 -2 -3 -4 -5। और ये तो आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर बीच में हमारा 0 होता है, इधर की साइड को प्लस में जाती हैं संख्याएं और इधर की साइड को हमारी माइनस में जाती हैं संख्याएं। ठीक है ना। इधर की साइड को हमारी माइनस में जाती हैं संख्याएं और इधर की साइड को हमारी प्लस में जाती हैं संख्याएं। ठीक है ना। तो ऐसे चलेंगे, 0 हमारा बीच में रहता है तो +1 +2 +3 इन डॉट। ठीक है ना। और यहाँ पर इधर की साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 इधर की साइड चलेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में ऐसे ही होता है। ठीक है ना। तो पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है। आगे चलते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होते हैं वो हमारे आप सभी जानते हैं, जिसका 2 से भाग चला जाए वही होता है हमारा इवन नंबर। जिसका 2 से भाग चला जाए वही होता है हमारा इवन नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दो को जोड़ते जाओ और सम संख्या यानी कि इवन नंबर बनता चला जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, तो उसमें आता है हमारा 1 3 5 7 9 11 13। ये हमारी विषम संख्या होती है। यहाँ पर हमने दो संख्या को जोड़ते जा रहे थे, यहाँ पर हम दो संख्या को जोड़ते जाएंगे, लेकिन विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ये सारी क्या हो जाती है, हमारी विषम संख्या हो जाती है। इनके जो बीच में आती है वो हमारी सम संख्या हो जाती है। इनके जो बीच में आती है वो हमारी सम संख्या हो जाती है। और वैसे ही अगर हम कहें तो जो हमारे सम संख्याओं के बीच में आती है वो हमारी विषम संख्या हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखिए परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि
जो हमारे हर है उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, हर की जगह पर, हर के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा 3/5 तो हमारा ये परम संख्या हो गई। 7/11 तो हमारी परम संख्या हो गई। 5/7 तो हमारी परम संख्या हो गई। ये अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी परम संख्या नहीं मानी जाएगी। अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारी परम संख्या मानी जाएगी। अभी आप देख लीजिए 3/5 है, कहाँ डिवाइड हो रहा है? पॉइंटों में आएगा। अब जब पॉइंटों में आएगा तो हमारा ये परम संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और यहां पर हर के स्थान पर जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना कि हर के स्थान पर जीरो नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखिए अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं में आपसे एक क्वेश्चन बनता है और मोस्टली टेट में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है यानी कि जो प्राइम नंबर है वो हो जाता है हमारा 2, ठीक है ना, 2। और अब यहां पर हमारी टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कुल अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या हमारी 25 है, यानी कि टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? तो 25 हैं, 25, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पर कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है ना। हमारे सभी क्या है? प्राइम नंबर हैं। क्या है? प्राइम नंबर हैं। अब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला शायद ही आपको कोई बताएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला शायद ही आपको कोई बताएगा। तो इस फॉर्मूले को देखिए 44, 22, 32, 23, 21। आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है ना। तो अभी इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे आप कहेंगे। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 10 मान लेंगे, फिर यहाँ पे 20, 30, यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 9 और यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। ये 10 संख्याओं का, ये जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे ही आप इस कोड को याद रखिए, यानी कि इस फॉर्मूले को, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के फॉर्मूले को याद रखिए। और इसके सवाल भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं आप सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आता है हमारा जो संख्या कॉमन ना हो, जो संख्या कॉमन ना हो और जिनका मासा 1 हो। जो संख्या कॉमन ना हो उनका मासा क्या हो? 1 हो। अब आप यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में कि 2,7, तो ये खुद से ही कटेंगे, ये किसी और से नहीं कटेंगे, या इनका भाग इससे नहीं जाएगा और इसका डिवाइड इससे नहीं होगा और इसका डिवाइड इससे नहीं होगा, इसका भाग इससे नहीं जाएगा और इसका भाग इससे नहीं जाएगा। तो ये दोनों अलग हैं, तो इनका खुद में ही कटेंगे। तो यहाँ पर इसका 2 होगा मासा और इसका 7 होगा, तो यहाँ पर ये एक ही मासा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4, 9, 26, 49 ऐसे ही अनेक संख्याएं, ठीक है ना, ऐसे ही होती हैं। तो आप याद रखना, जो संख्याएं कॉमन ना हो और जिनका मासा 1 हो वो क्या होते हैं? वो को प्राइम नंबर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो जो अंडर रूट के अंदर आ जाए वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जो अंडर रूट के अंदर आ जाए वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब आप कहेंगे ऐसे तो हर कोई परिमेय संख्या थोड़ी ना बन जाएगी, हर कोई परिमेय संख्या थोड़ी ना बन जाएगी। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वर्गमूल निकालेंगे तो उसका पॉइंटों में आएगा। अब जब वो पॉइंटों में आएगा तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसे ही ये पॉइंटों में निकलेगा, ये पॉइंटों में निकलेगा, ठीक है ना। और जब वो पॉइंटों में होगा तो वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर ये याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है और हमेशा पूछेगा कि अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन दे देगा 0, 5, 2, कुछ भी दे देगा। तो आपको याद रखना है कि पाई, आइए आपसे ये पूछ लेगा कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि अपर में जो संख्या होती है उसमें अगर आपको अंडर रूट 16 दे रखा है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। और ऐसे ही आप इसको देखिए अंडर रूट 2, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ये आधी हो जाएगी। जब हम इसको पॉइंटों में रखेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो संख्या पूर्ण नहीं हो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जो संख्या पूर्ण नहीं हो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगमन तथा निगमन विधि के जो इसमें मैथ में ये भी क्वेश्चन आपको पेडागोजी में दे देगा कि आगमन तथा निगमन विधि के जनक कौन है, तो इसके जनक कौन है, तो इसके जनक अरस्तु जी हैं, अरस्तु जी हैं। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक अरस्तु जी हैं।